ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 42 नंबर का श्लोक अपन ने पढ़ा था, इसमें क्या देखा? तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम। तत्वज्ञानी क्या चाहता है? छूटना चाहता है। किससे? विषय भोगों से और शरीर से। और अज्ञानी क्या चाहता है? विषय भोगी। चाहते दोनों सुख हैं। तत्वज्ञानी भी सुख चाहता है और जो अज्ञानी है वो भी सुख चाहता है। उसको लगता है शरीर और विषय भोग मिलेंगे अज्ञानी को तो उससे सुख होगा, तो वो चाहता है। और इसे ये समझ में आता है कि शरीर के निमित्त से तो दुख है, विषय भोग के निमित्त से तो दुख है, तो वो उसको नहीं चाहता है। आत्मा के अवलंबन से, अकेले होने से, एकाकी होने से सुख होगा। एकाकी यानी अपनी निज आत्मा, इसमें ही लीनता आदि से सुख होगा, तो वो चाहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों के पास समान है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, तो वो जो बेसिक बात है वो दोनों के लिए समान ही है। बस इतना अंतर है कि आप देख कहाँ पर रहे हो। सुख जहाँ दिख रहा है वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है। आपको सुख कहाँ पर लग रहा है? यदि शरीर में, विषय भोग में, अनुकूलताओं में, धन समाज, रुपया पैसा, परिवार में, उसमें लग रहा है तो वो उसमें ही सब पूरा प्रवृत्ता जाएगा, चेष्टा उसकी करेगा। और जो तत्वज्ञानी उसको समझ में आ रहा है कि इनमें तो कुछ सार ही नहीं निकल के आ रहा है, कुछ ही कितने ही कर लो, कितने ही विषय भोग भोग लो तो वो तृष्णा ही बढ़ी जा रही है, कुछ कमी नहीं पड़ रही है। तो वो इसलिए उधर ध्यान ना दे करके इधर ध्यान देते। इसलिए कंखा मणा गदस्य उदयस्य न कुवदेनानि। बहुत अमेजिंग आचार्य कुंद देव ने लिखा, जो कल कहा था कि जो ज्ञानी है वह अनागत भोग की वांछा नहीं करता है, वह अपने आत्म तत्व की, आत्म स्वरूप की भावना करता है। अब इसके आगे श्लोक है 43 नंबर का। परत्राहं मतिर्स्वस्मात् च्युतो बध्नात्य संशयम् स्वस्मिन्नहं मतिर्च्युत्वा परस्मात् मुच्यते बुधः। 43 नंबर का श्लोक है। इसमें अब ये बोला है कि जो परत्र यानी अज्ञानी है उसकी क्या दशा है और ज्ञानी उसकी क्या दशा है। परत्र अहम्मति ही, परत्र अहम्मति बहिरात्मा के लिए नया नाम है। क्या? परत्र अहम्मति ही, मतलब परत्र ये है पर अन्य जगह, त्र लगाया ने स्थान हो गया। तत्र, अत्र, कुत्र, यत्र, तो त्र लगता है ना, तो उसका क्या होता है? यत्र यानी जहाँ, अत्र यानी यहाँ। पढ़ते कभी अत्र? अत्र कहाँ पढ़ते? अत्र तिष्ठ, तिष्ठ, अत्र मम, तो अत्र नहीं यहाँ, तत्र यानी वहाँ, यत्र यानी चाहे जिस जगह, कुत्र यानी कहाँ। तो क्या लिखा है? परत्र, परत्र यानी पर स्थान में, अन्य स्थान में, अन्य जगह में। अहम मति, परत्राहम मति, पर स्थान में अहम मति है जिसकी, पराई जगह अपने आप को देख रहा है जो, वह जीव। तो ज्ञानी होगा कि अज्ञानी होगा? पराई जगह अपने आप को देख रहा है। परत्र जो स्वयं नहीं है, स्वयं का नहीं है, स्वयं में नहीं है, उस जगह अपना पूरा चित्र खींच रखा है। अभी मैं आपको गांधी जी का फोटो दिखा के बोलूँ देखो मेरा फोटो कितना अच्छा लग रहा है, तो आप बोलोगे भैया क्या हो गया आपको? किसका है ये? तो गांधी जी का। नहीं नहीं, गांधी जी का नहीं, गांधी जी और अपन एक ही थे, मैं ही हूँ ये, आपको पता नहीं है, यही मेरा है। तो आप ऊपर से भले हमारे सम्मान के कारण से हाँ ठीक है अच्छे लग रहे हो ऐसा कहो, भीतर ही भीतर आपको क्या समझ में आ जाएगा? इनका दिमाग का स्क्रू जो है वो ढीला हो चुका है, ये सठिया गए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रही। तो
क्यों ऐसा बोलोगे? दूसरी जगह किसको देख रहे हैं? अपने आप को देख रहे। ऐसे ही अपन गांधी जी का फोटो तो लेके नहीं घूम रहे, इसका फोटो ले करके कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, तो ऐसा बोले जा रहे, दिखाए जा रहे। तो ज्ञानी को दिखाओ, महाराज जी को दिखाओ, भगवान को दिखाओ, तो भगवान बोले बेटा ये तुम नहीं, तुम्हारा तो बिल्कुल ही नहीं है। नहीं नहीं भगवान आप समझते नहीं, ये मेरा है, ये मैं ही हूँ। तो भले आप कुछ नहीं बोले, तुमसे मौन रहे, इनको पता है कि ये आदमी जो है ना पागल हो गया है। इसको है ना उन्मत्त चेष्टितम, इसकी चेष्टाएं कैसी है? पागलों के समान। इसके ज्ञान का जो स्क्रू है वो पूरा का पूरा ढीला नहीं है, गिर गया है, चला गया कहीं, हिल गया पूरा, ये अज्ञानी बन गया। इसको बोलते परत्र अहम मति ही, पर भावों में, पर वस्तुओं में अहम मति, मैं पुरुष हूँ। तो इस पुरुष को पुरुष क्यों मान रहे हो? अभी लिंग का इसके आगे आएगा। यद्यपि अपने आप को पुरुष क्यों मानते हो आप? क्योंकि शरीर का आकार वैसा है, अपने भाव कर्म के निमित्त से वैसे हो रहे, तो क्या मान रहे? पुरुष मान रहे। स्त्री अपने को स्त्री क्यों मान रही है? शरीर वैसा है और कर्म का उदय वैसा है, भाव तो वैसा मान रहे। उस भाव में अपने आप को देख रहे, उस भाव में अपने आप को देख रहे। कितने साल के हो, कितना अनुभव कर रहे हो? जितना देह का संयोग है उतने ही अपने आप को देख रहे। तो अपने आप का अहम भाव किस में जा रहा? पूरा का पूरा शरीर में। आत्मा को जी रहे हो कि शरीर को जी रहे हो? आत्मा को जी रहे हो कि शरीर को जी रहे हो? दोनों को जी रहे। शरीर को जी रहे। शरीर की जैसी दशा है वैसा अपने आप को माने जा रहे। बोले हम बूढ़े हो गए। बूढ़े कैसे हो गए? तो चलते नहीं बन रही है, ज़्यादा हिलते डुलते नहीं होता है, धीरे धीरे जाते हैं। तो किसको जी रहे हो? शरीर को। तो सच नहीं है जो हो रहा है, वो सच है जो हो रहा है कि आप धीरे चल रहे हो और ज़्यादा तेज नहीं चला रहा है, कमज़ोर हो गए, वो सच है, शरीर का सच। लेकिन आप और हम केवल उसी का सम्मेलन करते हुए यही मेरी दशा है, यही मेरी दशा है। मेरी दशा एक अद्भुत अनंत शक्तिमयी चैतन्य आत्मा अमूर्त, जिसका कोई भी कमजोरी वमजोरी स्वरूप नहीं है। इसके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे, जान ही नहीं रहे, उसके बल से एक बार भी प्रसन्न नहीं हो रहे कि देखो ये सब तो शरीर की दशा है, मेरी कोई दशा नहीं। ये सब जो दशा है ये शरीर की दशा है, ये मेरी दशा नहीं है। जैसे ही पता चल जाए कि कहीं आग लगी है, वो अपने घर में नहीं लगी है, तो शांति पड़ती कि नहीं पड़ती? आग लगी तो अच्छी बात नहीं है, किसी का नुकसान हुआ है तो उसको ठीक हो जाए, अपन ही पानी ला के डाले भले, लेकिन तकलीफ कम हो जाती कि नहीं? आप जहाँ भी जिस एरिया में रहते हो, अरे पीछे आग लग गई, पास में मकान में आग लग गई, तो क्या आप भागे भागे जाओगे कि कल्पना आएगी कि नहीं? आ गई अब, लेकिन जाके देखा अपने घर में तो नहीं लगी है, कहीं पड़ोस में या 2 घर और छोड़ के लगी है, तो आप क्या नाचोगे वहाँ? मेरे घर नहीं लगी, नहीं नाचेंगे नहीं, प्रयास ही करेंगे बुझाने का, लेकिन दुख तो नहीं होगा ना वैसा। ऐसे शरीर की दशा बन रही, बूढ़ा हो रहा है, रोगी हो रहा है, वो सब हो रहा है, अच्छी बात नहीं, हम कोई नाचेंगे नहीं उससे, लेकिन कम से कम ये जो अज्ञान फैल रहा था कि मेरे को ही हो गया, मुझे ही हो गया, वो वैसे दुखी तो नहीं होंगे ना। अब जो शरीर है तो अपना पड़ोसी है, तो अपन उसको हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे, ठीक करने का प्रयास करेंगे, उसको पटक तो नहीं देंगे। ईर्ष्या थोड़ी ना अपने को शरीर से, पड़ोसी से ईर्ष्या थोड़ी ना कि उसके घर में आग लगे तो जाकर के वो घासे डालें, हैं पानी डालोगे ना। तो शरीर की दशाएं सत्य है, कमज़ोरी शरीर की सत्य है, लेकिन इस बात के ऊपर भी तो ध्यान जाना चाहिए कि ये सब मुझ में नहीं हुआ है, ये सब मेरी दशाएं नहीं है, ये संग वाले की दशा है। लेकिन जिसको परत्र अहम मति ही, पर शरीर में अपने आप जैसी बुद्धि है, तो उसको ये दिख रहा है कि मैं तो शरीर ही जी रहा हूँ, तो उसका जीवन क्या है? शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। क्या जी रहे हैं अपन? शारीरिक। शरीर को उठा उठा के घूम रहे और शरीर ही में हो ये मान रहे। शरीर की वय यानी उम्र का अनुभव कर रहे। अपन जवान है, क्यों जवान है? बोले 40 साल के, 30 साल के, 25 साल के तो जवान है।
50 साल के हो गए तो अब प्रौढ़ हो गए, 60, 65, 70 के हो गए तो इन सब उम्रों में आत्मा की उम्र तो खो ही गई है, आत्मा तो गायब ही हो गया। आत्मा अनादि अनंत है, उसको तो कोई सोच ही नहीं रहा है कि मेरी कोई उम्र ही नहीं है, मेरे कोई साल ही नहीं है। मैं गिन रहा हूँ, हर साल गिनता हूँ, इतने साल से इतने साल का हो गया, इतने साल से इतने साल का हो गया, तो साल ही साल गिने जा रहे हो। बिना साल का हिसाब तो कभी सोच ही नहीं रहे हो। नहीं आ रहा समझ। 75 का हो गया, 100 का हो जाए, 100 का हो गया तो उसमें एकदम 100 क्या हो गए, ये तो सोच नहीं रहा। 100 से ऊपर भी कुछ होता है, 200 भी होता है, 500 भी होता है, 1000 भी होता है, लाख भी होता है, करोड़ भी होता है, अरबों खरबों साल से चला आ रहा। 100 साल में किसी को देख करके आश्चर्य होता है कि अरे 100 साल का, तो आश्चर्य होता है। लेकिन उसके ऊपर का सोचने पर, सोचते ही नहीं तो आश्चर्य कैसे हो। निर्वाण सागर जी महाराज से तो 104-5 साल के, 100+ ईयर्स, और खुद ही चले, कोई चश्मा नहीं, ऐसा करके लोग को देख देख के आश्चर्य होता था। कोई लोग आते थे, जैसे वो अकेले थे तो कभी लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, लोग आते थे और लोग पूछते थे कितने साल के, कितने साल के। तो उनके साथ भैया जी थे, तो वो तरह थे 105, 104, 103, जिस साल के जितने हुए। कभी कभी भैया जी नहीं रहते थे और महाराज जी बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो लोग आते थे कितने साल के, कितने साल के। तो महाराज जी खुद ही इशारा करके एक, और ऐसे करके 5 या 1 या 4 साल। फिर वो लोग, अरे महाराज जी 104 साल, ऐसे लोगों को बहुत महिमा आती थी, और महिमा आकर के लोग दर्शन करके चावल चढ़ा के चले जाते थे। हमको कभी कभी लगता था महाराज जी बता रहे क्या है कि महाराज हम 104 साल के या 102 साल के। तो एक बार महाराज जी बोले, चले गए जब लोग 104 साल का पूछ करके, तो महाराज जी बोले, लेटे लेटे थे, बोले ये 104 साल का है, इसकी तो खूब महिमा आ रही है लोगों को, और जो अनादि अनंत है उसके लिए कोई पूछ ही नहीं है। तो ये शरीर दिख रहा है इतना सा 100 साल का, उतने में तो इतनी महिमा आ रही, और ये बिगड़ा नहीं है, चश्मा नहीं लगाते, इतनी महिमा आ रही है। लेकिन ये आत्मा है अनादि काल का, अनंतों काल का, अनंतों सालों का, इसकी कोई महिमा नहीं, और ये बिगड़ा नहीं है। जैसे वो चश्मा नहीं लगाए और बिना लाठी के चल रहे, तो कितनी महिमा। और बिना लाठी के 100 साल की उम्र में बिना चश्मे के, कैन यू इमेजिन, तो कितना बढ़िया। तो बोले इतना इसका है, लेकिन जीव है, जीव अनंत काल में पुद्गल के साथ रह करके भी अज्ञानी नहीं हुआ, ये नरकों में जाके भी कटा फटा नहीं, इसके जितने असंख्यात प्रदेश हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, ये इंटैक्ट है, पूरा का पूरा अखंड अभी भी मौजूद है। इसको लेकर के कोई महिमा नहीं किसी को, कोई देखना नहीं चाहता। शरीर को देखने सब आते, हमारे शरीर को देखने सब आते, लेकिन हमको देखने कोई नहीं आता। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जिसको मैं देखता हूँ, जिसको ये देखते, ये तो कुछ जानता ही नहीं है। जो जानता है उसको कोई देखता नहीं, मानता ही नहीं। तो देख देख के क्या आश्चर्य होता है। 100 साल का शरीर, 100 साल, 150 साल का, 120 का, 200 का, उसमें ही ध्यान जाता। आत्मा को नहीं जिया जा रहा, शरीर को जिया जा रहा। शरीर की वय उसमें ही मन घुसा हो, उसको बोलते परत्र अहम मति ही, पर में अहम भाव की मति यानी मान्यता, बुद्धि, वो सब लगी। ऐसा जीव क्या करता है, स्वस्मात् च्युतः, स्व से छूटा हुआ, अपने आप से हटा हुआ, और बध्नाति असंशयम, नियम से बंधता है। असंशय यानी बिना संशय के, हमें कोई कहने में वो नहीं कि होगा कि नहीं होगा, बिना किसी डाउट के ये पक्का है। क्या, बध्नाति, बंधता है, बंधता है, बंधता है, बंधन को प्राप्त होता है। दूसरे के घर में जाओगे, घुसोगे जबरदस्ती और अपना मानोगे तो क्या होगा, बंधन होगा। वो जो चित्र आपका नहीं, उसको अपना चित्र बनवा करके जगत में निकलवाओगे तो पकड़े जाओगे कि ये आदमी जालसाजी कर रहा है। अपना फोटो, ऊपर लिखा, फोटो छापा गांधी जी का, नीचे लिखा विकास छाबड़ा,
इनकी जय हो। बोले क्या कर रहे हैं? तो किसका फोटो? गांधी जी का। और अपना बता रहा है पकड़ो इसको, पकड़ के कहाँ डालेंगे? जेल में डालो। ये जालसाजी कर रहा है, ये धोखाधड़ी कर रहा है। तो बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बंधेगा। ऐसे ही शरीर में अहम बुद्धि जाएगी तो क्या होगा? पकड़ा जाएगा। कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? कर्म पकड़ेगा। तुम गिर गए हो अपने आप। स्वस्मात् च्युतः, स्व से गिरे हो, स्व को जान नहीं रहे हो, अब बंधन निश्चित है। ऐसा बंधन अपने को नहीं हो, इसलिए क्या जानना? स्व क्या है, पर क्या है। बोलो महावीर भगवान की जय। मंगल